जय 9th क्लास। आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और ये चैप्टर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, अच्छा भी है। और ये इससे पहले आपने 8th और 7th क्लास में पढ़ा भी है कि व्हाट इज मीन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बताएंगे। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मीन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, किन चीजों को कहें हम कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, सेम रहती है। तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? हमारे यहाँ पे पाई एक कांस्टेंट है, 1 2 3 ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आई मैंने कहा कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो वेरिएबल क्या होंगे? जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल दे दिया x, उसकी वैल्यू मैं 1 भी देख सकता हूं, 2 भी देख सकता हूं, 3 भी देख सकता हूं। तो x वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट के साथ मिलता है तो क्या बनता है? एक टर्म बनता है। क्या बनता है? टर्म। यदि x 1 के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? x। यदि x 2 के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 2x। यदि y 3 के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 3y। तो क्या बना ये? टर्म। क्लियर है? बात समझ में आती है। और इन टर्म को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है जिसमें केवल एक ही टर्म है, कोई दूसरा टर्म नहीं है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या? मोनोनोमियल। अब आप कहेंगे क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? है, ये पॉलिनोमियल ही है। पर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म है वो क्या कहलाता है? मोनोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल में दो टर्म हो, जैसे कि 2x प्लस x लिख दूं, ये 2x प्लस y लिख दूं। कितने टर्म हो गए? दो टर्म। कितने टर्म हुए? दो टर्म। दो वेरिएबल यूज किए हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। टर्म कितनी हुई? 2। तो ये क्या हो जाता है हमारा? बाइनोमियल। बाइनोमियल। इसी तरह से तीन टर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तीन से ज्यादा हो जाएंगे सिंपल उसे बोल देते हैं क्या? पॉलिनोमियल। अब बात आती है इस पर डिग्री। बात इसकी आती है हमारी डिग्री की। डिग्री डिग्री क्या होती है? डिग्री इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x, ये एक इक्वेशन है। कितने वेरिएबल, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 3 टर्म है। तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइपॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है इतनी बात? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसे 1 मानते हैं। क्लियर है? ऐसे ही जिसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है उसमें कुछ नहीं लिखा जाता तो 1 मानते हैं। इसकी पावर कितनी? 1, पावर 3, पावर 2। तो तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी? 3। तो मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। इस डिग्री के आधार पर भी मैंने इक्वेशन को क्या किया? डिवाइड किया। यदि किसी की डिग्री 1 है, यदि किसी की डिग्री क्या है? 1 है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर। डिग्री 1 डिग्री पे क्या कह दिया? लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है तो क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 है तो क्या कह देंगे? क्यूबिक इक्वेशन। मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन कौन सी है? क्यूबिक इक्वेशन विद वेरिएबल 1। वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है और ये टर्म क्या बोल रही? ट्राइनोमियल है। यदि यहां से मैं x क्यूब को हटा दूं, ध्यान देना जरा, और मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस x, अब ये कौन सी इक्वेशन हो गई? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आती है? एक छोटी सी चीज और, एक आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो भी वेरिएबल का मल्टीपल टर्म होता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। जैसे इस इक्वेशन में देखिए
मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, x का मल्टीपल क्या है 2, बात समझ में आई? तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, y का कोफिशिएंट क्या है, आप कहोगे है ही नहीं, है 1, क्या है 1, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1, मतलब ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है ऊपर वाला, इसका कोफिशिएंट कौन है ऊपर वाला नहीं 1, इसका कोफिशिएंट कौन है 1। चलिए इसका x का कोफिशिएंट 2, मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में z का कोफिशिएंट क्या है, आप कहेंगे z तो है ही नहीं, z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0। क्लियर बात? तो ये वाली बात हो गई हमारी इसकी कोफिशिएंट की। इसी आधार पर आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट। आप लोगों से अभी तो ये नहीं बताया पोलिनोमियल क्या है, छुट्टी बताऊं। पोलिनोमियल इज कंटेन अ कांस्टेंट वेरिएबल विद ऑपरेटर ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट। पोलिनोमियल वो है जिसमें कांस्टेंट आते हैं वेरिएबल के साथ, किसके, और इनके बीच में क्या लगे रहते हैं ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड पॉजिटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट हो सकती है। पॉजिटिव पावर एक्सपोनेंट आई मैं बताता हूं आपको। इसके साथ साथ यदि डिवाइड में कोई चीज होगी तो केवल और केवल कांस्टेंट हो सकता है और कुछ नहीं। चल देखिए ना, थोड़ा सा नजर डालिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं। एक मैंने इक्वेशन ली x स्क्वायर प्लस x अपॉन 4 प्लस माइनस के 5। एक इक्वेशन ली मैंने x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x, और एक इक्वेशन ली मैंने x क्यूब प्लस x। मैं आपसे पूछूं इन तीनों में कौन से पोलिनोमियल है कौन से नहीं है? क्या ये एक पोलिनोमियल है? मैंने क्या बताया, पोलिनोमियल वेरिएबल आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, ऑपरेटर प्लस माइनस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्सपोनेंट कैसे होना चाहिए पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ध्यान देना पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्सपोनेंट में माइनस भी आते हैं। जब थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, यदि आप में ये लिख रखा है x माइनस 1, तो ये एक्सपोनेंट इसका क्या है नेगेटिव है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन x। ये वाली बात आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, x माइनस 1 को 1 अपॉन x कर सकते हैं। यदि ये आ जाता है अपॉन में x आ जाता, वेरिएबल आ जाता है, तो पोलिनोमियल नहीं है। देख लिया, ये पोलिनोमियल है, डिवाइड में कांस्टेंट आ सकता है। इसे देखो यार, समझ में आई बात, ये पोलिनोमियल है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट कैसा है नेगेटिव। थोड़ा सुंदर सा बनाओ इसे, x, यदि मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और नेगेटिव एक्सपोनेंट पोलिनोमियल में नहीं आता। क्लियर है इसकी बात? क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। तो इसी के आधार पर आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, हम एक्सरसाइज फर्स्ट को देखें, आपकी 2.1। तो 2.1 में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इसकी वेरिएबल कितना है, विच ऑफ द टर्म इज द पॉलिनोमियल इज द वन वेरिएबल का है कि नहीं है। एक वेरिएबल मतलब यदि केवल एक वेरिएबल आना चाहिए, x है तो पूरी इक्वेशन में x ही रहे, y है तो पूरी इक्वेशन में y रहे, और यदि हमारा उसमें z है तो z ही रहे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए। इक्वेशन दी हुई है, केवल x स्क्वायर का लिखना है, मतलब x स्क्वायर को जो मल्टीपल है वही लिखना है और कुछ भी नहीं। तो पहले इक्वेशन में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है, इक्वेशन लिखी हुई है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, क्या लिखी हुई है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, निकाल सकते हैं इसे भी। वो कह रहा है गिव द वन एग्जांपल ऑफ द ईच, एक दोनों के एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्या क्या, एक की डिग्री होनी चाहिए 35, वो बाइनोमियल होना चाहिए, एक की डिग्री होनी चाहिए 100, लेकिन वो मोनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब दो टर्म आए, बाइनोमियल मतलब दो टर्म आए, लो दो टर्म आ गए हमारे, एक x हो गया
ठीक है, हो गया। एक x लिख लो, इसकी पावर कर दो 35, टर्म कितनी है 2, ये 2x लिख लो तो मना कर देगा। डिग्री कितनी है 35, 2 टर्म विद 35 डिग्री क्या हो जाएगा ये बाइनोमियल। इस तरह से एक टर्म विद 100 डिग्री ले सकते हैं। चलिए राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री बता सकते हैं, मैंने पहचानना बताया आपको डिग्री कैसे पहचानी जाती है। अगला कह रहा है आप ये पहचानिए कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल इक्वेशन। कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को कीजिएगा। सेकंड एक्सरसाइज में छोटा सा देखते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम ले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है पहले तो इसे समझें। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जिस वैल्यू के रखने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए जीरो। नहीं आती बात समझ में? बात हमने कोई पॉलिनोमियल लिया विद वेरिएबल x के साथ, क्या लिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आती है? मान लीजिए मैं इस x के 1 रखता हूं, जहां जहां x मैं क्या रखता हूं 1, और 1 रखने पर इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, तो क्या कहलाएगा ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं होती है नहीं कहलाएगा। क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए हमको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, हमने एक लिया पॉलिनोमियल विद फंक्शन f इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, ये समझ में आ गया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, वो x की वैल्यू क्या होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपसे कहूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, कैसे निकालते हैं? यदि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं लेट px इक्वल टू जीरो। यदि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो px को क्या ले लें जीरो, तो क्या हो जाएगा ये px को जीरो ले लिया इज इक्वल टू 2x प्लस 5। बात समझ में आई? 5 प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आहा अच्छा लग रहा है आपको। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2, मतलब x की जगह यदि माइनस 5/2 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो। चेक करके देखें, हमने पॉलिनोमियल लिया विद वेरिएबल x का, क्या लिया 2x प्लस 5, वो कह रहा है x इज इक्वल टू माइनस 5/2 रख दो, हमें x क्या रखना माइनस 5/2 इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या आ रहा है माइनस 5/2, x यहां पर है क्या रखेंगे यहां पर माइनस 5/2 प्लस 5 लिखा हुआ है, 2 से 2 निकल जाएगा। क्लियर? क्या बचा भाई माइनस 5 प्लस 5 बचा, क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर? इसका मतलब क्या x इक्वल टू माइनस 5/2 इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये समझ में आया। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या देनी है जीरो। इसी पर है आपकी डिपेंड एक्सरसाइज 2.2। ये कुछ क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 2.2 में। यदि आप इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x is equal to 0, x is equal to -1, x is equal to 2। यदि आप x is equal to 0 रखेंगे रख सकते हैं, px is equal to कुछ दिया हुआ है, x की 0 पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपको p0 p1 p2 निकालना है। p0 का मतलब क्या है x की जगह 0, ये जो भी वेरिएबल है y वेरिएबल है तो y की जगह 0, t वेरिएबल है तो t की जगह 0। वही p1 निकालना है,
मतलब जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है इक्वेशन में उसकी जगह 1। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है आपको फॉलोइंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट देम। वेरीफाई करना है कि ये जीरोस हैं या नहीं। कैसे वेरीफाई करते हैं पता है ना, तभी मैंने बताया, उसकी वैल्यू एक्स में उठा के रख दो और दबने के बाद क्या आ जाए, यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी प्रजाति का एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। उसी प्रजाति का एक क्वेश्चन हमने लिया, px इज इक्वल टू क्या ले रखा है ये, lx प्लस m। यहां पर x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l पर क्या करना है, चेक करना है। तो हमें क्या रखना है, p x के लिए क्या रखना है, माइनस m अपॉन l। जरा रखिए पुट करके देखिए, l x के लिए क्या रखना है, माइनस m अपॉन l। बात समझ में आती है, l की जगह x की गई है, प्लस क्या लिखा हुआ है m, बात समझ में आ रही है, l से l कट जाएगा, क्या बचा माइनस m प्लस m, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया 0। सो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, क्लियर है। इसी एक्सरसाइज का 5th का 4th पार्ट, 5th क्वेश्चन में वो कह रहा है अब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैंने फाइंड करना आपको बताया, यदि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, उस px को ही जीरो मान लेते हैं, उस px को ही जीरो मान लेते हैं। px को हम जीरो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, माइनस 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये क्या निकाल दिया हमने, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को रखने पर इक्वेशन में क्या निकल के आएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा आपको बढ़िया वाली बात बताऊं, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना, ये उस इक्वेशन का फैक्टर भी होता है। छोटी चीज समझिएगा, आए काम में आएगी। मैंने निकाला x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 को यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 3 नहीं हो जाएगा, x को समझा रहा थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज से हटके, ये हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर। क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे कि यहां से मैंने निकाला x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन n, m अपॉन को इधर लेके आएंगे तो क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। और इससे भी आगे आप सॉल्व करोगे तो रूट्स निकल के आएंगे, x की वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, इसी के साथ 2.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इतने क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट